हेलो जी, वेलकम बैक। तो यार आज हम बात करने वाले हैं कि भाई पाइथन को यूज़ करके हम एक एपीआई कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम एपीआईज कैसे बनाते हैं यूजिंग पाइथन। ओके, तो इससे पहले कि हम इम्प्लीमेंटेशन पे जाएं, आपको सबसे पहले ये आइडिया होना चाहिए कि यार एक्चुअली एक एपीआई होती क्या है। ठीक है, तो मैंने छोटा सा एक आर्टिकल लिख रखा है जिसको आपको पढ़ना है, मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, 3 से 4 मिनट लगेंगे। ओके, लेकिन फिर भी एक छोटा सा ओवरव्यू हम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक रेलवे सिस्टम है। ठीक है, या आपको एक रेलवे सिस्टम के लिए ऐप बनाना है जहाँ पर वो अगर ट्रेन का किसी भी ट्रेन का टाइम चेंज होता है तो वो आम लोगों को बता सके कि भाई इस ट्रेन का टाइम हो गया है चेंज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे यूज़र्स हैं। ठीक है, जिनके पास में एक मोबाइल ऐप है या एक वेबसाइट, वो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट अप टू देम, राइट। क्योंकि यूज़र है हमारा, उसको हम फोर्स नहीं कर सकते कि भाई आप मोबाइल ऐप ही यूज़ करो। ठीक है, आप वेबसाइट पे हमारी नॉलेज नहीं देख सकते, हमारी डिटेल्स नहीं देख सकते किसी भी ट्रेन की। ओके, तो यूज़र है वो कुछ भी एक्सेस कर सकता है, तो हमें उस मोबाइल ऐप या उस वेबसाइट के अंदर डेटा देना है। ओके, कि भाई ये आपको, आप ऐप यूज़ करो, ट्रेन का नंबर डालो, आपको उसकी लास्ट डिटेल्स मिल जाएंगी कि भाई ये ट्रेन हमारी रीस्केड्यूल हुई है। ओके, नाउ तो अब हमारे पास में दो अलग अलग फ्रंट एंड्स हैं, राइट। एक वेबसाइट है, एक मोबाइल ऐप है। फॉर एग्जांपल मोबाइल ऐप आपका फ्लटर में डेवलप्ड है या फिर कॉटलिन में डेवलप्ड है। ठीक है, और वेबसाइट आपकी नोड जेएस में है। ओके, तो दोनों में डेटाबेस कनेक्टिविटी अलग अलग तरीके से होती है, राइट। हमारे पास में एक सिंगल डेटाबेस है। ओके, तो कैसे हम डेटा को फैच करेंगे, इन दोनों पे पॉपुलेट करेंगे। ठीक है, और अगर हमने कल अपना बैकएंड चेंज किया तो हमें ये दोनों भी चेंज करने पड़ेंगे, अगर ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इन बिटवीन नहीं है तो। ठीक है, तो हमें अपने मोबाइल ऐप को भी मॉडिफाई करना होगा, वेबसाइट को भी मॉडिफाई करना होगा, अगर हमने अपने डेटाबेस को मॉडिफाई किया। ओके, लेकिन हमारे पास में एक चीज़ होती है, दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, वी कॉल इट एपीआईज। ठीक है, तो अगर एपीआई पोर्टल हमारे पास में एक है, ठीक है, अगर हम कुछ एपीआईज बना देते हैं, फॉर एग्जांपल ये गेट डेटा है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस में आपकी जो भी डेटाबेस से कनेक्टिविटी हुई होती है, आपने जो भी लॉजिक लगाने होते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हो, एक एपीआई बना के दे देते हो। एपीआई इज काइंड ऑफ यूआरएल। ठीक है, और ये कह सकते हो ये यूआरएल है। ओके, तो हम एक यूआरएल सामने वाले को दे देते हैं, हमारे जो भी डेवलपर्स हैं जिन्होंने मोबाइल ऐप या वेबसाइट डेवलप करनी है, कि भाई आप ये यूआरएल लो, इसके अंदर आप ट्रेन का नंबर भेजो, हम आपको उसका क्या रिटर्न करेंगे, टाइम रिटर्न करेंगे, जो भी उसका लेटेस्ट टाइम होगा वो। ठीक है, और उसको आप अपने वेबसाइट के कहीं भी शो कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल ऐप में कहीं भी शो कर सकते हो, आपको डायरेक्टली यहाँ से डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको एक यूआरएल मिलेगा। ओके, तो होता क्या है कि जो हमारे यूआरएल होते हैं, मोस्टली हम रेस्ट एपीआईज बनाते हैं, तो जो हमारा डेटा रिटर्न होता है वो जेसन में या फिर YAML में या एक्सएमएल में हम रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो वो सेम फॉर्मेट होता है, और दैट इज कि अगर ओवर एचटीटीपी हम डेटा रिटर्न करते हैं तो भाई वो सेम ही फॉर्मेट होगा। ठीक है, आप उसको कैसे भी मोबाइल ऐप में जैसे चाहे वैसे शो कर सकते हो। ओके, तो अगेन दैट मोबाइल ऐप विल नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू डेटाबेस। ठीक है, ना ही वेबसाइट में डायरेक्टली कनेक्ट होगी डेटाबेस से, हम एक एपीआई पोर्टल के थ्रू उसको कनेक्ट करवाएंगे। ठीक है, इससे हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। ओके, अगर हम कल डेटाबेस को कुछ भी मॉडिफाई करते हैं, जैसे हम एपीआई पोर्टल में अपना मॉडिफिकेशन कर देंगे, अगर हमें डेटाबेस फॉर एग्जांपल एमएस सीक्वल से हमें माई सीक्वल पे लेके जाना है। ठीक है, तो हम उसकी कनेक्टेड सिर्फ अपने एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस पर करेंगे, हमारा मोबाइल ऐप या वेबसाइट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ यूआरएल लेंगे और हम उनको डेटा रिटर्न करेंगे जैसे उनको रिक्वायर्ड है, राइट। नाउ अब सेम अगर हम बात करें, इधर हम एक ऐप दे देंगे हमारे यूजर्स को, जो हमने इधर दे दिया। ठीक है, सेकंड ऐप हम बना के दे देंगे कि भाई हमारे जो एडमिन यूजर्स हैं, जो हमारा डेटा अपडेट करते हैं, जो उस रेलवे सिस्टम के अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो उनके पास जो भी डेटा आएगा वो एक टाइप की एपीआई कॉल करेंगे, दैट इज पोस्ट एपीआई। जब भी आपको डेटा क्रिएट करना होता है, ठीक है, तब पोस्ट एपीआई यूज करते हो, आपको अपडेट करना होता है आपको पुट एपीआई यूज करते हो। तो लंबा प्रोसेस है, वो आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए हमारे पास में वो बंदा क्या करेगा कि जो भी नया डेटा आया उसको एपीआई कॉल करेगा, उसको हम एक अलग यूआरएल देंगे। ठीक है, उस एपीआई कॉल करेगा, वो डेटा हमारा डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये गेट एपीआई उस डेटा को फैच करके हमारी इन मोबाइल ऐप या वेबसाइट को भेज देगी। ओके, तो इन द एंड हमारे पास में है क्या, हमारे पास में सिर्फ एक यूआरएल है जिसको हमारे जो भी डेवलपर्स हैं वो हिट करेंगे अपने एप्लीकेशन में, और वो डेटा उनको रिटर्न हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा एपीआई का काम हुआ। बेस्ट पार्ट कि भाई ये हमारी कपलिंग को बहुत रिड्यूस कर देता है। ठीक है, हमारे जो फ्रंट एंड बैक एंड है उनको आपस में काइंड ऑफ कह सकते हैं कि फुली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ओके, तो नाउ अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट चीज पे कि यार फिर एक एपीआई और एक रेस्ट एपीआई में फ़र्क क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा लिखा है जो आप पढ़ सकते हो। आई विल ऑल्सो अपडेट दिस आर्टिकल। ठीक है, अगर मुझे कुछ और चीज़ें मेरे माइंड में आएंगी तो।
तो अभी के लिए तो जस्ट आप इतना समझ सकते हो कि भाई कुछ रूल्स हैं हमारे, ठीक है। जैसे कि आप एक URL यूज़ करोगे, उसमें आप पोस्ट पुट गेट टाइप की APIs को कॉल कर सकते हो, ठीक है। और भी थोड़े टाइप्स होते हैं हमारे पास में रेस्ट में, ओके। और जो डेटा हमारा रिटर्न होगा वो इन द फॉर्म ऑफ जेसन, एक्सएमएल, YAML, या फिर हम बाइट कोड रिटर्न कर सकते हैं फाइल को रिटर्न करने के लिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको और डिटेल में पता लगेंगी आगे आने वाली वीडियोज़ में। सो गाइज दैट वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट द APIs। तो आई होप आप लोगों को कुछ आइडिया हो गया होगा। बाकी अभी नहीं भी आया तो एक बार आर्टिकल पढ़ना और आगे जाकर के हम और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ओके। सो गाइज दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।